अब उसके बाद मैं यस। इनपुट इनपुट बॉक्स करूंगा, मैं इनपुट बॉक्स के लिए मैं गोल सीक भी करूंगा, इन नॉर्मल इनपुट बॉक्स तो हो ही जाएगा। तो मैं क्या करना है, सपोज मेरे पास ये सेल है और उसके बाद मेरे पास ये सेल है, दो सेल है, ये सेल है, ये सेल में मैंने क्या कर दिया, 12 कर दिया, ठीक है। इस सेल में मैंने क्या कर दिया, इसके साथ लिंक कर दिया और इसको मैंने मल्टीप्लाई प्लस कर दिया 8, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब है, मैंने क्या करा इसमें, आप बता सकते हो। इसमें तो मैंने कोई वैल्यू दे दिया, इनपुट वैल्यू, सपोज इसमें मुझे इनपुट वैल्यू देना है या कुछ भी वैल्यू देना है, लेकिन इसको क्या कर दिया, इस सेल से लिंक कर दिया। मतलब इसकी वैल्यू ऑलवेज डिपेंड अपन, मैं कह सकता हूं कि दिस सेल वैल्यू ऑलवेज डिपेंड अपन दिस सेल, कह सकता हूं। मतलब क्या हुआ उसका, मतलब ये हुआ कि इसकी सेल में कुछ भी मैं वैल्यू डालूं तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये वैल्यू अपना मतलब कुछ भी वैल्यू, मतलब जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये दे देगा, जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। मैंने तो यहाँ पे ऐड करके लिख दिया, ऐड मतलब को जोड़ा है और जो भी वैल्यू है आपका वो दे देगा। अब उसके बाद मैं 3 का मतलब इसमें कुछ भी वैल्यू चेंज करता हूं तो यहाँ पे ये दे देगा। सपोज आपको पता नहीं है कि भाई, और आपका फॉर्मूला इतना एडवांस है, अब अगर आपको यहाँ पे रिजल्ट आपको कितना आना है आपको ये पता है, लेकिन यहाँ पे कितना वैल्यू रखना है आपको पता नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल पहले इसके लिए नॉर्मल करूंगा, उसके बाद एक और करूंगा, फिर कोड लिखूंगा, है ना। मेरे पास यहाँ पे इसको ना मेरे को 20 बनाना है, मेरे को कितना बनाना है, इसको मेरे को 20 बनाना है। इसको ये यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा तब कि ये 20 बनेगा। मतलब मेरी जो मतलब कहना चाह रहा हूँ वो समझ रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, ये बताओ क्लियरली पहले ही। मतलब ये बात ये नहीं कि इसको 20 बनाना है, बात ये है कि इसका आउटपुट आपको पता है, कोई भी आउटपुट आपके पास है, ये जो फाइनल वाली सेल है, जो डिपेंडेंट वाली सेल है, उसकी आउटपुट आपके पास है, आपको आउटपुट पता चल गई। तो आपको क्या करना है, उसमें रिजल्ट आउटपुट लाने के लिए आपको यहाँ पे इस वाले जिस सेल से वो डिपेंडेंट है उस सेल में कितना वैल्यू होगा ताकि ये आपका आउटपुट इतना आएगा। तो मैं डाटा में जाऊंगा, व्हाट एनालिसिस में जाऊंगा और जहां जाऊंगा गोलसिक। कहां पे जाऊंगा, मैक्रो लिखने के लिए गोलसिक में आपको समझाना चाह रहा हूं बस इसलिए। तो मैं अब मैं ये क्या, इसमें 3 चीजें क्या है इसमें, जैसे भी मैसेज बॉक्स का जो क्या बोल रहा था वो, जो मैसेज बॉक्स का जो आउटपुट आ रहा था ना, तो उसमें ये गोल सीक क्या होता था, टाइटल समझ गए ना। ये क्या है, बीबी ओके बीबी कैंसल, ये आपका क्या हो गया, अब इनपुट बॉक्स मान लो इसे, जहां पे आप अपना वैल्यू दे सकते हो। समझ गए हो ना, मेरी बात समझ गए ना। अब इसमें आप ओके करोगे तो कुछ और होगा, कैंसिल करोगे कुछ और होगा, ये भी आपको समझ में आ गया। कैसे होगा भी पता चल गया। हाँ, इसमें तो मैक्रो नहीं है, अल्टीमेटली एक्सेल तो इसी तरीके से काम करता है ना जैसे लिखा है। तो मेरे लिए क्या बोल रहा है, सेट सेल, मतलब ये को बोल रहा है कि कौन से सेल में काम करना है मुझे। मैंने बोल दिया इस सेल में काम करना है आपको, मेरे को इस सेल में काम करना है। अब इसको कितना वैल्यू बनाना है आपको, मेरे को भाई इसको बनाना है मुझे 20 की वैल्यू, ठीक है। और ये बोल रहा है बाई चेंजिंग द सेल वैल्यू, मतलब कौन सी सेल में मेरे को चेंज करना है, मेरे को ये सेल चेंज करना है, ठीक है ना। ओके, अब ये मेरे को करके मैं ओके करता हूं तो आप देखते हैं क्या होता है। ये बोल रहा है कि भाई इसमें अगर तुम 12 डालोगे तो इसमें 20 होगा, 12 तो मैंने नहीं डाला यहाँ पे। एक और चीज मैं करता हूं, एवरेज, एक और चीज की गोल चेक करके बताता हूं मैं, एवरेज ये, ठीक है, इसकी एवरेज ये है। सपोज मेरे पास क्या है कि मेरे पास मैनेजर, मेरे पास किसी ने बोला कि मेरे पास 21,116 जो मेरी वो एवरेज है, वो एवरेज मेरे को 25,000 होनी चाहिए। 25,000 से कम को मेरे एवरेज नहीं बन सकता, एवरेज से 25,000 आएगा तो तुम्हारा काम बेकार है। तो अब अगर आपके पास 25,000 है तो अब अगर आप एवरेज किस चीज से डिपेंडेंट है, एवरेज तो इन सब से डिपेंडेंट है। तो इनमें से किसी एक का मैं चेक करना चाहता हूं, मेरे को अब मैं देखना चाहता हूं कि इस सेल में मैं क्या वैल्यू डालूं ताकि मेरा ये एवरेज है, मेरा टोटल 25,000 बन जाए। अब बताओ, आप लोग बताओ। सेट वैल्यू, कहाँ का वैल्यू सेट करना है, क्या करना है, ये सेट वैल्यू का क्या, सेट सेल क्या होता है, जिसकी वैल्यू आपको मतलब जिसको आपको मतलब चेंज करना है जिसको, तो आपको इसी को तो चेंज करना है 25,000 में। टू वैल्यू मतलब कितने में चेंज करना है, 25 1 2 3, ठीक है।
बाई चेंजिंग द सेल वैल्यू, कौन सा वैल्यू को चेंज करके, अब मैं ओके कर दूंगा, हो गया। अगर आपका 65,000 बन जाता है तो आपका क्या होगा, 25,000 हो गया। आपको चाहिए नहीं चाहिए, नहीं जी मेरे को नहीं चाहिए, कैंसिल। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। ये चीज करना था मुझे। यहाँ पे क्या है, एक गोल सीक करना है, तो गोल सीक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, आप बताओ। गोल सीक करने के लिए मेरे क्या करना पड़ा, डाटा में जाओ, व्हाट इफ एनालिसिस में जाओ, है ना, गोल सीक में जाओ, उसके बाद आप सिलेक्ट करो, मतलब आपको ये क्या चेंज, ये सिलेक्ट करो, कितना बनाना है आपको, ये सिलेक्ट करो, है ना, उसके बाद ये जाके यहाँ पे सिलेक्ट करो, तब जाके ओके करो, ओके करो, उसके बाद भी ओके करो, कैंसिल करो, यहाँ पे फिर गलती से कैंसिल हो गया था, फिर दोबारा करो। ठीक है ना, ये मतलब ये आपको क्या है, मैनुअली करना लॉन्ग है, प्रोसेस। लॉन्ग प्रोसेस है, मैनुअली करना है। इसमें क्या है, एक का चेंज करना है, मतलब आपका क्या है, एक का एक बारी में आप इतना टाइम लगेगा आपको चेंज करने में। सपोज मेरे पास क्या है, सपोज मेरे पास क्या है कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू इसी सेल से डिपेंडेंट है। सपोज चेंज ये है कि मेरे पास चेंज ये करना है और मेरे पास ये है, सपोज। अब मेरे को ये इसमें सारे में गोल सिक लगाना है, तो मेरे पास तो कोई एक ऐसा ऑप्शन तो है नहीं कि भाई सारे में गोल सिक वाटिप एनालिसिस करा के गोल सिक लगा दूं। सारे में तो एक साथ गोल सिक नहीं लगेगा। अगर सारे में एक साथ लग भी गया, टू वैल्यू 10 करता हूं, तो आप देखो मस्ट बी सिंगल सेल। तो मेरे पास क्या है, आई एम कंपेल्ड, अगर मेरे पास ऐसा केस आता है तो मेरे को क्या करना है, एक एक करके गोल सिक करनी पड़ेगी। बाई डिफॉल्ट एक्सेल एक से ज्यादा को वैल्यू एक बारे में गोल सिक नहीं कर सकता। तो अब ये एक्सेल की लिमिटेशन है। अब इसको मेरे को तो नहीं जी, मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं, मेरा तो लार्ज नंबर ऑफ डाटा है मेरे पास, मैं तो एक एक करके गोल सिक नहीं कर सकता, मतलब बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा मेरा। तो उस केस में आपको क्या है, इफ यू नो द बीबीए, देन उसके बाद क्या है मेरे पास अब मेरा ये ऑटोमेटिकली मैं आप क्या है, एक बारी में विद इन वन क्लिक में सारा एक बारी में गोल सिक कर दूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सपोज अब अगर मेरे पास क्या है, अब उसके बाद मेरे को उस केस के लिए मुझे क्या चाहिए, इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स क्या होता है, बेसिकली मैं क्या है कि मेरा मोटिव क्या है अब इसके लिए, कि मैं कोई भी एक मुझे वैल्यू दे दो, उस वैल्यू में आपका यहाँ पे मैं करा दूंगा सबका। यहाँ पे मेरे पास कोई अगर आपने मुझे इनपुट कर दिया, इनपुट दे दिया 3000, ये मैं क्या करा दूंगा, मतलब ये सारे वैल्यू को 3000 के बराबर करा दूंगा बाई चेंजिंग दिस वैल्यू। समझ गए ना, मतलब मैं कुछ भी आप इनपुट में वैल्यू दोगे तो मैं उसके बराबर करा दूंगा आपका सारा वैल्यू, उसके बराबर करा दूंगा बाई चेंजिंग द आपका जो भी जरूरत वैल्यू है। या इनपुट बॉक्स में आप कुछ भी दोगे, मैं उसको यूटिलाइज नीचे करूंगा, कुछ भी और चीज में यूटिलाइज करूंगा। ये इनपुट बॉक्स का काम क्या करता है कि किसी से हम इनपुट ले लेगा, यूजर से इनपुट लेगा। अब फॉर एग्जांपल हम इनपुट बॉक्स, नॉर्मल इनपुट बॉक्स के लिए क्या कह रहे हैं, नॉर्मल इनपुट बॉक्स के लिए हम लिखेंगे कोड, सपोज, है ना, सपोज मैंने लिखा इनपुट बॉक्स, मैंने ये दे दिया। तो ये क्या है, ये पहचानता है इनपुट बॉक्स क्या है। आप पहले चीज तो ये क्लियर हो जाओ कि भाई मैंने इनपुट, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इनपुट बॉक्स लिखा, ब्रैकेट दिया, क्या नाम है सॉरी, स्पेस, ठीक है ना। तो ये पहचानता है, या स्पेस देने से या ब्रैकेट देने से ये कुछ ना कुछ बोलेगा, तो मतलब क्या है, नीचे कुछ आएगा, तो मतलब क्या है कि ये इस चीज को ये पहचानता है, इसका जाना पहचाना है। ठीक है, प्रॉम्प्ट क्या होता है, कोई भी मैसेज है वो आपका प्रॉम्प्ट है। ठीक है, मेरा प्रॉम्प्ट ये है। उसके बाद टाइटल, टाइटल क्या होता है, अभी के लिए मैं लिखना चाहता हूँ गोल सीक, मुझे गोल सीक करना है, तो टाइटल मैंने देगा गोल सीक, आप कुछ भी करो टाइटल। उसके बाद क्या क्या होगा, डिफॉल्ट में मैं डिफॉल्ट। कर देता हूँ 0। डिफॉल्ट क्या होता है, सपोज आप उसके बाद इनपुट बॉक्स क्या करता है आपको इनपुट डालने के लिए, अगर वहां पे कुछ ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, डिफॉल्ट में आएगा।
मैं अगर जीरो डालता हूँ डिफॉल्ट में, और मैं ब्रैकेट बंद कर, सॉरी ब्रैकेट जीरो डाल के छोड़ देता हूँ कोड को, तो अब ये क्या करेगा, ये पूछेगा कि प्लीज प्रोवाइड द इनपुट वैल्यू, टाइटल गोल सीक होगा, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वहां पे वैल्यू कितना देगा, जीरो देगा, जीरो लिखा हुआ आएगा। ऐसा ही है ना? अब हम देखेंगे ऐसा है नहीं है। देखो, प्लीज प्रोवाइड द इनपुट वैल्यू, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जीरो लिखा हुआ आ रहा है। अगर इसमें मेरे पास दो चीजें हैं, ये आपने यहाँ पे देखो टाइटल में गोलसी का आ रहा है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट में प्लीज प्रोवाइड द इनपुट वैल्यू आ रहा है जो आपने लिखा है। अब मैंने ओके करूंगा तो कुछ और होगा, कैंसिल करूंगा तो कुछ और होगा, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे एक और चीज, मैंने इब्राज लिखा, आ गया? ठीक है ना? अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ आया। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट मैं करता हूँ कि अब ये आप अपनी ऊपर है ना कि आपको कितना चाहिए, वैल्यू क्या चाहिए, है ना? मैं करता हूँ 2000, मतलब 2000 कर देता हूँ। सपोज बाय डिफॉल्ट 2000 लिखा हुआ है, तो अब मैं क्या करूंगा, कोई एक वैल्यू लूंगा, कोई एक वैल्यू मेरे को लेना है मुझे, तो कोई एक वैल्यू लेना है, तो मैं क्या, अब मान लो कोई नंबर लेना है मुझे, 1 से लेकर 20 तक, कोई भी, मतलब कोई भी नंबर लेना है, तो वो नंबर मेरा किस चीज में सेव होगा, मैंने इस डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप लूंगा, इंटीजर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे, अब वो वैल्यू जो मैंने आपको लिया है, वो वैल्यू लेने के लिए मेरे बी इज इक्वल टू करूंगा, तभी तो बी की वैल्यू वो आएगा। अब यहाँ पे आपका एरर आएगा, मतलब आप ब्रैकेट में के अंदर डालोगे इक्वल टू लूंगा, मतलब बी इज इक्वल टू, क्या नाम है, मैंने बी को जो मैंने इनपुट दिया है वैल्यू, वो वैल्यू लेने के लिए मैं क्या करूंगा, बी को इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स करके दे दिया। बी एक मेरी आपकी वेरिएबल है, उस वेरिएबल में आपने जो वैल्यू इनपुट करोगे, वो वैल्यू आपको क्या करेगा, बी लेगा। समझ रहे हो आप? अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे को क्या करना है, गोल सीक करना है सपोज। गोल सीक क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले तो मैं इसको करूंगा, है ना? कहाँ गया ये, इसको गोल सीक करूंगा, तो इसको क्या लिखूंगा, रेंज में बताइए कितना, यहाँ पे रेंज में बताना है, तो यहाँ देखो ना आप डायरेक्टली। ठीक है, रेंज जी डेट डॉट गोल, गोल सिक। ठीक है, इसमें नहीं दिखा रहा है, एक मिनट यहाँ पे बता, दिखा दूंगा आपको। चलो कोई नहीं, आ जाएगा। ये सी डबल ई वाला है कि ए वाला है जी, गोल सिक। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, गोल, मेरा गोल क्या है, पहले गोल लिखते हो ना आप कि भाई मेरा गोल क्या है, मेरा गोल क्या है, बी है। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा चेंजिंग वैल्यू, चेंजिंग सेल, चेंजिंग सेल मेरा क्या है, मतलब या 5 लिखूं। हाँ, रेंज में F5। ठीक है, रेंज ऐसी ई के है ना, रेंज आ गया ना, अब देखो। अब उसके बाद आपका गोल क्या है, आपके पास गोल क्या है,
बी, और उसके बाद वो यहाँ पे जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग लिखना है। अब लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। चेंजिंग सेल क्या है? है ना? इस एक्सपेक्टेड इक्वल टू बोल रहा है। एक्सपेक्टेड इक्वल टू मतलब नहीं चाहिए मुझे, ब्रैकेट नहीं चाहिए। ठीक है ना? हाँ, तो अब ये क्या करेगा आपका, ये आप जो भी वैल्यू यहाँ दोगे वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, गोलछिक कर देगा। आपको कितना चाहिए, 2000? अब यहाँ पे आप 1952 डालोगे तो यहाँ पे 2000 हो जाएगा। समझ गए ना आप? हाँ, अब सपोज मैं क्या बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये इसको बिना लिखे गोलछिक, मैं नहीं लिखता, तब भी मेरा क्या होगा, 2000। तो ये ऑटोमेटिकली 2000 हो गया। अगर अब मैंने 2000 लिख के गलती से लिख दिया, मतलब पुराना वाला ही हो गया सर बोलो, तो और ऑटोमेटिकली 1500 हो गया। ठीक है ना?